सबसे पहले बात कोरोना संकट की करेंगे। उत्तर के राज्यों में हालात तेजी से पटरी पर आ रहे हैं, लेकिन दक्षिण में हालात अभी भी ठीक नहीं है। कौन से देश होने वाले हैं कोरोना के नए हॉटस्पॉट और भारत में कहां बच्चों पर शुरू हुआ वैक्सीन का ट्रायल? देखते हैं टॉप 9 कंट्रोल में कोरोना। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,33,953 नए मामले आए, जबकि इस दौरान 2,11,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 2,897 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 17 लाख के पास पहुंच गई है। देश के दक्षिणी राज्यों और महाराष्ट्र में अभी भी हालात अच्छे नहीं हैं। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में सबसे अधिक 25,000 से ज्यादा नए केस आए, तो वहीं केरल में 19,000 से ज्यादा, तो कर्नाटक में 16,000 से अधिक नए केस आए, महाराष्ट्र में 15,169 और आंध्र प्रदेश में 12,768 नए केस एक दिन में आए। महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में कोरोना से हो रही मौत पर अभी नियंत्रण बाकी है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 553 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हो गई। तमिलनाडु में 483 और कर्नाटका में 463 की मौत एक दिन में हुई। तो वहीं केरल में पहली बार 200 से ज्यादा मरीज एक दिन में मौत के शिकार हुए। केरल में 24 घंटे में 213 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे में राजधानी में सिर्फ 576 नए केस सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट गिरकर 0.78% पर रह गया है। हालांकि इस दौरान 103 लोगों की मौत चिंता बढ़ाने वाली रही। एक्टिव केस की संख्या 31 मार्च के बाद पहली बार घटकर 10,000 से कम हो गई है। 24 घंटे में कुल 1,287 मरीज ठीक हुए। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में हालात अब भी चिंताजनक है। मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में पिछले 24 घंटे में नए मरीजों की संख्या रिकवर होने वालों से ज्यादा है। मणिपुर में 729 नए केस आए तो 622 मरीज ठीक हुए। नागालैंड में 218 नए मरीज आए, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या सिर्फ 94 रही। मिजोरम में 235 नए मरीजों के मुकाबले सिर्फ 106 लोग रिकवर हो पाए। राहत की बात यह है कि मेघालय और त्रिपुरा में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या नए केस से ज्यादा रही है। देश में अब तक 21 करोड़ 85 लाख से ज्यादा टीके लग चुके हैं। हालांकि राज्यों में वैक्सीन की कमी की शिकायत बरकरार है। वहीं वैक्सीन को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अभी भी 1 करोड़ 64 लाख वैक्सीन की डोज अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस्तेमाल के लिए मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक कुल 23 करोड़ वैक्सीन की डोज राज्यों को दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की खरीद से जुड़े तमाम आंकड़ों को पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि इसके साथ ही 2 सप्ताह के अंदर सरकार अपनी पूरी वैक्सीन पॉलिसी बताए। सर्वोच्च अदालत ने इसके साथ ही टिप्पणी की कि अगर नागरिकों के अधिकार की बात हो तो अदालतें मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती। चीन और साउथ ईस्ट एशिया कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट साबित हो सकते हैं। नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है। नेचर फूड नामक जर्नल में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन, जापान, फिलीपींस और थाईलैंड की परिस्थितियां चमगादड़ों के लिए बेहद मुफीद हैं और इससे इंसानों में बड़े पैमानों पर कोरोना संक्रमण हो सकता है। जर्नल में कहा गया है कि लैंड यूज में बदलाव करके इंसान पर्यावरण से सबसे ज्यादा छेड़छाड़ कर रहा है, जिसके नतीजों में अनेक नई परेशानियां पैदा हो रही हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू हो गया है। यह ट्रायल पटना के एम्स में शुरू किया गया है। पहले दिन 3 बच्चों को वैक्सीन दी गई। इनमें सबसे छोटा बच्चा 13 साल का है, जबकि 2 अन्य 15 व 17 वर्ष के हैं। पटना एम्स ने 15 बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए बुलाया था, लेकिन रिपोर्ट आने पर उनमें से 12 बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।